हरे कृष्णा। ओके, सो तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग 11वां स्कंद पढ़ रहे हैं और ये 21वां चैप्टर है। श्लोक संख्या शायद कौन सा है? छठा। तो नाम रूपानी विश्वमानी शब्द जो हैं वो उनका संबंध किससे है वो बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, जिसमें मनुष्य समाज के लोग 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम के अनुसार वो अपने कार्य करते हैं और उसी प्रकार उनका वर्गीकरण है। तो जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं और धार्मिक सिद्धियों में परफेक्ट हैं, धर्म में जो बहुत ऊंचे हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग राजनीतिक, जिनके पास सिद्धियां हैं, राजनीति में बहुत आगे एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, वो क्षत्रिय हैं। और जो धन के संबंध में बहुत समर्पित हैं, वो वैश्य हैं। और जो खाने में, सोने में, मैथुन करने में और अपना कार्य ईमानदारी से करने में समर्पित हैं, वो शूद्र हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हम सभी लोग प्राय शूद्र हैं, लेकिन इसमें लिखा ऑनेस्ट वर्क। ऑनेस्ट वर्क भी नहीं करते, इसलिए हम शूद्र से भी नीचे चले गए हैं। करेक्ट है ना? क्योंकि ज़्यादातर लोग कलयुग में खाना, सोना, मैथुन करना और काम करना, इन 4 के अलावा उसका ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और वो कैसे पता लगा सकता है? आप देख लीजिए कि आपके 24 घंटे में से कितने घंटे भक्ति में जाते हैं, कितने घंटे किस काम में जा रहे हैं, वहीं से आइडिया लगेगा कौन हो। करेक्ट है ना? कुछ लोग ज़्यादातर काम करने में समय बीतता पूरा, शूद्र है, या सोने में बीतता है, खाने में या मैथुन करने में मैक्सिमम समय, तो व्यक्ति कौन है? वो शूद्र है। भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार एक वैष्णव को कम से कम दिन में 8 घंटे भक्ति करना चाहिए। 8 घंटे शरीर के लिए, सोना, खाना, और 8 घंटे चलो अपना जो भी पालन करने के कुछ काम करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, या जो उसका अपनी जीविका कमाने में जो काम किया था उसके लिए 8 घंटा हो गया। 8 घंटा शरीर को रेस्ट देना है, खाना पीना है, और 8 घंटा भक्ति। ऐसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है। तो ये बैलेंस लाइफ है गृहस्थ के लिए। और जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है या सन्यासी है, ऑटोमेटिकली उसके लिए 16 घंटे तो है ही है उसके पास। और जो 8 घंटे रेस्ट के लिए, उसमें से भी वो आधा कर सकता है, 4-5 घंटे में नींद पूरी आती है। तो करीब लोग 18 घंटे भक्ति कर सकता है आराम से। 18 घंटा कोई भक्ति करेगा और हम 2 घंटे करते हैं, तो सोचो कितना 9 गुना आ गया हमसे वो। तो इसी जन्म में अगर धाम जाना है तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी हम लोगों को। सो ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं लोगों के अंदर, कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ये कहाँ से आती है? प्रकृति के 3 गुणों से। हर एक का शरीर अलग अलग गुणों से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसके शरीर में तमोगुण ज़्यादा है वो शूद्र है, जिसके शरीर में रजोगुण ज़्यादा है वो क्षत्रिय है, जिसके शरीर में सतोगुण ज़्यादा है वो ब्राह्मण टाइप का है, और जिसके शरीर में रजोगुण तमोगुण दोनों का मिक्सचर ज़्यादा है वो वैश्य है। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वो तो वास्तव में उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ब्राह्मण से ना क्षत्रिय से। उसका तो लेना देना केवल भगवान से है। शुद्ध आत्मा इज नॉट मटेरियली इंटेलेक्चुअल एम्बिशियस फॉर पावर। हाँ, तो शुद्ध आत्मा, उसको तो ना तो बहुत ज्ञान से मतलब है कि बहुत बुद्धिमान है ब्राह्मण की तरह, इसलिए वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है। ब्राह्मण फिर फंस जाएगा संसार में, ज्ञान में फंस जाएगा वो। वैष्णव का मतलब एक ही है, खाली जो कृष्ण की संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं सोचता हुआ, और उसके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता है। क्षत्रिय का उद्देश्य है कुछ पावर प्राप्त करना है संसार में, सत्ता। और जो वैश्य को मतलब है कोई उद्योग बना देगा, धन कमाने का जुगाड़ करता है जो बहुत ज़्यादा, वो वैश्य, वो क्या है? वैश्य है।
और जो काम करता है, किसी का नौकरी करता है, वो शूद्र है। बल्कि द प्योर सोल इज ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन लविंग डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। देखो ये लिखा है यहाँ पे, कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वो जो शुद्ध आत्मा है। अगर ये जो प्रवृत्तियां हैं बद्ध आत्मा की अलग अलग, अगर वो प्रवृत्तियां वर्णाश्रम पद्धति जो है उसमें इंगेज नहीं होती है, मतलब अपने वर्ण के अनुसार भगवान की सेवा करना, तो फिर क्या है, उसका जीवन वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार वो व्यक्ति जो मनुष्य जीवन का स्तर है उससे नीचे गिर जाएगा। वो मनुष्य होते हुए भी पशु है, दो टांग वाला पशु। ठीक है, मैं बीच बीच में इसमें अपना तात्पर्य दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तुरंत ही, क्योंकि अभी हम लोग इस लायक भी नहीं है कि ये तात्पर्यों को भी डायरेक्ट समझ पाए। नहीं, तो इसलिए इससे ये भी प्रूव होता है कि हमें आचार्यों को समझने के लिए भी हमसे एक दो स्टेप ऊपर के भक्ति चाहिए, जो हमारी भाषा में हमें समझा सकें। तो करेक्ट है ना ये बात? ये तात्पर्य लिखा है, समझ में आना चाहिए पूरा, लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है। इसलिए हमें भक्तों का संग चाहिए। वैदिक सिस्टम क्या है? वैदिक सिस्टम भगवान ने बनाया है ताकि बद्ध आत्माएं अपने अपने जो उनके गोल हैं उनको भी वो प्राप्त कर सकें, जो उनके उद्देश्य हैं, और साथ साथ में वो भक्ति में आगे भी बढ़ें। ये है वैदिक सिस्टम। अब जैसे किसी के भोग की इच्छा है तो उसके लिए विवाह विवाह यज्ञ का एक व्यवस्था है, लेकिन विवाह यज्ञ के द्वारा वो भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहिए। दोनों चीजें, सारा ये वर्णाश्रम सिस्टम है इस तरह से। किसी के अंदर इच्छा है कि मैं राजा बनूं, लेकिन राजा बनने के साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़े, और 50 के होते होते फिर वो छोड़े, भैया हो गया राजपाट, अब गृहस्थ जीवन हो गया, 50 साल की उम्र हो गई। इसको बोलते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। जो 50 साल में भी नहीं छूट रहा है तो उसने फिर वर्णाश्रम में भाग नहीं लिया, उसने कुत्ते और बिल्ली की तरह जीवन जिया, पशु की तरह। यही कह रहे हैं ना, वो पशु की तरह हो गया वो। अभी भी वहीं उसको माइंड अभी हटा ही नहीं वहां से, संसार से, घर से। वो फिर जिए क्यों, कैसे जिया वो, ये बात कर रहे हैं। वर्णाश्रम सिस्टम में अगर होता तो 50 तक होते होते वो बिल्कुल मुक्त हो जाता, उसका संसार में मन ही नहीं लगता कहीं, ऑटोमेटिकली होता है ऐसे। तो आगे बता रहे हैं कि जैसे कि एक डॉक्टर एक पागल व्यक्ति के साथ उसका इलाज करता है, उससे बात करता है सहानुभूति के साथ, वो उसके क्या क्या धारणा है ना, जैसे साइकोलॉजी वाला बात कर रहा है, उससे पूछेगा अच्छा आपकी पसंद क्या है, तो उससे सब बात करता है। नहीं, तो जो वैदिक साहित्य को समझता है वो भी जीवों के साथ इसी प्रकार बात करता है। उनकी जैसे जैसे माया के जो विचार होते हैं, जो उसका संबंध होता है, जैसे भी उसकी धारणा है, उससे ऐसे ही वो भी बात करता है। नहीं, उसको निकालने के लिए फिर हम वहां से उसको बताते हैं, अच्छा तू यहाँ फंसा हुआ है तो यहाँ से ऐसे रास्ता जाएगा आपके लिए। यद्यपि सारे भौतिक शरीर उन्हीं 3 गुणों से बने हैं, रजो तमो सतोगुण से, और इस प्रकार 8-10 क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल, तो गुणों के रूप से समान है। जैसे कि यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है समेशु, बराबर हैं। वैदिक वर्णाश्रम इज क्रिएटेड टू एंगेज ऑल ह्यूमन बीइंग। ऐसा क्यों है? उनको बनाया गया है भगवान की सेवा में लगने के लिए, कृष्ण की सेवा में, अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार। ठीक है ना, जिसकी जो प्रवृत्ति है उसी को भगवान की सेवा में लगाए, ये होना चाहिए। उसी प्रवृत्ति को, जैसे कोई क्षत्रिय है तो कुछ संभाले आके, जो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे आके कुछ मैनेजमेंट करे। वो ब्राह्मण है तो ग्रंथ पढ़े पढ़ाए, ये ब्राह्मण का कार्य है। वैश्य है तो धन दे भाई, अपना धन लाओ, बहुत धन कमाते हो तो मंदिर बना दो, आपको मंदिर बनाना चाहिए, आप बहुत पैसे कमा रहे हो। अगर वो ज्यादा पैसे कमा के भी जो कम पैसे कमाता है उससे कम दान देता है तो वो अपना जीवन खराब कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? एक 50,000 कमाने वाला जो है 25,000 दे रहा है, और एक 4 लाख कमाने वाला 10,000 रुपये दे रहा है, तो ये मूर्ख है, ये अपना जीवन खराब कर रहा है।
द एब्सोल्यूट गुड इज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। परम सबसे अच्छे कौन है वास्तव में? भगवान स्वयं। एंड दैट विच अप्रोचेज द सुप्रीम लॉर्ड बिकम्स, लेकिन जो भगवान के नजदीक जाता है वो भी भगवान जैसा हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। जो जिसके संग में रहेगा उस पे संग का असर पड़ेगा ही। जैसा संग वैसा रंग। यहाँ भी कह रहे हैं भगवान का जो भक्त है उसके अंदर भगवान के सारे गुण धीरे धीरे सब एंटर कर जाते हैं। क्योंकि सूर्य किसका सोर्स है? गर्मी का सोर्स है। इस संसार में गर्मी कहाँ से आती है? हीट कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। तो जो वस्तु सूर्य के पास जाती है वो भी बहुत गर्म हो जाती है ना, और वो भी आग बन जाती है। करेक्ट है ना? अगर एक लोहे की रॉड को आग में डालोगे तो वो आग के समान ही कार्य करेगी। वो भी रेड हो जाती है, और उसको छुओगे उस रॉड को तो वो भी जलाएगी आपको। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है वो भगवान जैसे गुण आते हैं उसमें, उसको छूते ही करंट लगेगा आपको। कैसा करंट? दिव्य करंट। अब जो जितना मिला हुआ भगवान से उतना ही करंट आप ले सकते हो उससे। इन द सेम मैनर, उसी प्रकार जैसे ही हम परम भगवान की जो दिव्य स्वभाव है उस तक पहुंचते हैं तो हम भी जो शुद्ध सतोगुण है, परम जो सतोगुण है, हमारे अंदर ही वो बिजली चली आ जाती है। भगवान के जैसे हो जाते हैं हम लोग भी। देख रहे हैं कितना साफ साफ लिखा है। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको कोई व्याधा नहीं हो सकती किसी प्रकार की। क्योंकि भगवान का शरीर तो आनंद में है। भगवान को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। भगवान परम आनंद में है, परम ज्ञान में है, और भगवान में कोई भय नहीं है। भगवान कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी भक्ति भी होते हैं। ये प्रैक्टिकल है। तो जो भक्त दुखी है और परेशान है, इसका मतलब ये है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है वो, और वो भगवान की लीलाओं के कांटेक्ट में नहीं है। वो कुछ और कर रहा है। तो पक्की बात है। जिसको भय है, चिंता है, परेशान है, सिंपल सी बात है, वो भगवान के कांटेक्ट में होके ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। देयर इज नो अदर वे। यद्यपि ये ज्ञान वैदिक साहित्य का असली आधार है। ये वाला ज्ञान जो बता रहे हैं, ऑल दिस नॉलेज, mundane piety is enjoined and sin is prohibited, so that one can gradually come to the platform of discovery goodness, whereupon spiritual knowledge becomes visible। तो फिर ये जो पुण्य और पाप का जो विचार है ये भी बनाया गया है ताकि व्यक्ति इनके द्वारा धीरे धीरे इस स्तर तक आ जाए। तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं उनको बहुत ध्यान से पाप पुण्य का ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि वो करते करते वो भगवान तक पहुंचेंगे, नहीं तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पाप से बचें और पुण्य के कार्य करें, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को भक्ति में बहुत हेल्प मिलती है, और वही वास्तव में वर्णाश्रम है। इसलिए हम जैसे भक्तों के लिए वर्णाश्रम का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति पिछले जन्म के कारण या कोई बहुत विशेष कृपा के कारण जिसका मन बिल्कुल भगवान के लिए हो चुका है, जो निडर हो चुका है, संसार की किसी व्यक्ति परिस्थिति स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए पाप पुण्य का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअली इस बात को समझाने के लिए चल रहा है सर चर्चा ये। भगवान ने बोल दिया पाप पुण्य का क्या है, धर्म अधर्म क्या बकवास है। ये भक्तों के लिए नहीं होता कोई धर्म अधर्म। तभी तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। ये धर्म वर्म को छोड़ो ना यार, क्या धर्म वर्म बातें कर रहे हो। सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। कौन सा धर्म? लेकिन पहले आप उस लायक भी तो होने चाहिए हो, या तो हो जाओ ऐसे। फिर भैया कोई परवाह नहीं कर सकते आप, क्या हुआ, घर में आग लग गई, कहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं रह गया, क्या छूटा। या तो ऐसे हो जाओ। जब तक ऐसे नहीं हो रहे हैं तब तक सब पालन करना पड़ेगा। पति की सेवा भी करनी पड़ेगी, घर को भी संभालना पड़ेगा, पत्नी की सेवा भी करनी पड़ेगी, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा, समाज का भी देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पितरों का भी देखना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पाप में डूब जाएंगे, क्योंकि पाप हमको पकड़ के बैठ जाएगा। वो पाप तो टांग पकड़ लेता ना। अगर जैसे अभी आपने कोई
मर्डर कर दिया, पुलिस पकड़ के बैठ जाएगी आपको, वो कहीं हिलने नहीं देगी, आपके घर वालों को पकड़ लेगी, जब तक आपको नहीं पकड़ेगी, है ना, ऐसे ही है ना। तो पाप ना पकड़ लेता है, टांग पकड़ लेता है, जैसे बीमारी में पकड़ ले, पाप है, हिलने नहीं देगा। उठा, उठा भी नहीं जा रहा, क्या है, पाप है। पाप मतलब उठने नहीं देता व्यक्ति को, पकड़ के बैठ जाता है वो, हिलने नहीं देगा आपको, लिटा देगा लंबा। और जो भगवान का भक्त है शुद्ध, जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कृष्ण के अलावा, उसको पाप नहीं पकड़ सकता। वो झूठ बोले सारे दिन, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको, सारे दिन झूठ बोल सकता है वो किसी का मर्डर कर दे तो फर्क नहीं पड़ रहा उसको। जैसे अर्जुन ने कितने मर्डर कर डाले, सारा बताते हैं 64 करोड़ लोग थे महाभारत की सेना में, ऑलमोस्ट किसने मारे, पांडवों ने मारे, पांचों भाइयों ने, कोई पाप नहीं लगा उनको। इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई, कहाँ लगा पाप। और झूठ बुलाया भगवान ने युधिष्ठिर से, कोई पाप नहीं लगा। उल्टा झूठ नहीं बोला तो पाप लग गया, माँ कहना क्यों नहीं माना। वास्तव में बात यह है कि सबसे बड़ा अधर्म तो यही है, भगवान की भक्ति नहीं करना। तो दो तरह की चीजें हैं, तो एक इसलिए बहुत, ये धर्म अधर्म में भौतिक कंसेप्ट है ये। देखो ना, मंडेन पायटी इज एंजॉइंड एंड सिन इज प्रोहिबिटेड। ये सब भौतिक धर्म है, भौतिक धर्म, भौतिक पाप, ये लगता है व्यक्ति को, जब तक वो भौतिक स्तर पर है तब तक भौतिक वो चीजें पालन करनी होंगी, नहीं, सही बात है ना। अगर आप भौतिक स्तर पे हो, शरीर से अटैच हो, तो शरीर का धर्म पालन करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर चलेगा नहीं आपका। जो शरीर से अटैच ही नहीं है, उसका उसके लिए कोई धर्म नहीं है ना उसके लिए। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो मतलब भगवान में बिल्कुल लीन हो चुका है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है करने का, कृष्ण कह रहे हैं ना गीता में, कोई कोई ड्यूटी नहीं बचती उसके लिए। जो मतलब अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, भगवान कह रहे हैं आत्म तत्व मानवः, जो बिल्कुल अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो कर्म करते हैं फिर भी दूसरों को सिखाने के लिए, इसलिए कर्म करते हैं वो, नहीं तो चलो उनके लिए कोई कर्म है नहीं वैसे। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर कोई मेरा शुद्ध भक्त है, उससे कोई बहुत बड़ा पाप हो जाए, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। तभी तो ये बात लेके आ रहे हैं भगवान बीच बीच में, भागवतम में भी कह रहे हैं और गीता में भी कह रहे हैं भगवान, क्योंकि वो तो, उसको पाप लगता भी नहीं है ना, तो भक्ति में ही लगा हुआ है ना वो। एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को उसको नहीं देखना चाहिए। दिस इज वेरी, ये बड़ा पॉइंट है, भगवान ने ये बार बार लेके आ रहे हैं। तो यही कंसेप्ट चल रहा है, थोड़ा गहरी बात है ना बहुत ये। इसलिए हमें अपने दृष्टि से ही सबको नहीं तोलना चाहिए, अपने हिसाब से। नहीं, सब लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, हमें देखना चाहिए कौन किस स्तर पे है। जैसे कोई हवाई जहाज से जा रहा है ऊपर से, तो वो थोड़ी रेड लाइट पे रुकेगा, आप बोलोगे देखो कितना उसने नियम तोड़ दिया, रेड लाइट के ऊपर चला गया, उसके लिए तो कोई रूल नहीं लगता ना। जो एरोप्लेन के ऊपर धरती वाले रूल नहीं लगते, ऐसे ही जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए संसार के रूल रेगुलेशन उनके ऊपर लागू नहीं होते। करेक्ट है ना ये बात। इसलिए भगवान को कोई पाप नहीं लगता, कृष्ण को, कृष्ण तो किसी बंधन में नहीं आते ना, इस संसार के, भगवान कुछ भी करें। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि भगवान को पाप लगता है, भगवान को और शुद्ध भक्तों को कोई पाप नहीं लगता, दिस द पॉइंट। तो मैं बस ये श्लोक पढ़ के विराम दे रहा हूँ। ओ सेंटली उद्धवा, इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, इसलिए भौतिक कार्यों को रोकने के लिए, उनको दायरा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ बनाया है, धर्म अधर्म। आई हैव एस्टैब्लिश दैट विच इज प्रॉपर, क्या सही है क्या नहीं है सही भौतिक वस्तुओं में। और इसलिए क्या नियम है, काल का नियम है, स्थान देश काल आदि ना, काल देश और फिजिकल, कौन सी वस्तु पवित्र है कौन सी वस्तु अपवित्र है, ये सब चीज़ें भगवान ने बनाई हैं इसलिए कि ये पवित्र वस्तु है, शुभ है अशुभ है, ये जगह ठीक नहीं है, कहाँ बैठ गया आगे, इस समय पे क्या कर रहे हो यार, एक समय बताओ तुम,
ब्रह्म मुहूर्त में क्या कर रहे हो, समय है ना हर चीज का। तो ये समय है, इसलिए जैसे ब्रह्म मुहूर्त है ये, अब इसमें जो नहीं उठ रहा वो पाप कर रहा है भयंकर। लोग, एक मुझे कल व्यक्ति कह रहा था कि मैं तो कोई पाप नहीं किया, आज तक कोई पाप नहीं करता हूँ जी, मैं सर कोई पाप नहीं करता हूँ। मैंने तो गीता खोल के दिखाया, मैं भाई तू घोर पाप कर रहा है। पहले तो तू ये बता भाई, तू उठता कितने बजे है? जो मंगला आरती के समय सोता है वो घोर पापी है, और जो बिना भोग लगाए खाता वो घोर पापी है, जो होटल में खाता वो घोर पापी है, जो शादी में खा रहा वो घोर पापी है। तो मैंने उसको गीता खोल के दिखाई कि भगवान कह रहे हैं जब मैंने सृष्टि की तो मैंने यज्ञ बनाए सृष्टि के साथ, कि इन यज्ञों को करके व्यक्ति देवताओं को संतुष्ट करेगा, और परस्पर दोनों का संबंध होगा, देवताओं को संतुष्ट करेंगे लोग और लोगों को संतुष्ट करेंगे देवता, और इस प्रकार से जो भी उनकी इच्छाएं होंगी सब देवता पूर्ण करेंगे, और लोग बहुत आनंद से रहेंगे इस धरती पर, और बाद में वो भगवान के धाम भी चले जाएंगे। लेकिन यज्ञ का अवतार यज्ञपति कौन थे? विष्णु। तो विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे। ये मैं आपको श्लोक दिखाने के बाद इसको मैं विराम दूंगा। ये भगवान तीसरे, ये मैंने श्लोक कल कंपनी में एक व्यक्ति को दिखाए थे, तो सोचा हूँ आपको भी ये मैं पढ़ा देता हूँ। तीसरे अध्याय भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं। वैसे ना हम लोग बार बार गीता पढ़ते नहीं है, लेकिन भगवान ने बहुत साफ साफ बता रखा है कि लोग कैसे सुखी रह सकते हैं संसार में। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रशस्व धूमेशा वो अस्तु इष्ट काम धुक। भगवान करे काम धुक, सारी कामनाओं की पूर्ति कौन करेगा? ये ना इष्ट, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्या इच्छा बोलो आपकी? वो बड़ा सा मेरे को 7 बेडरूम चाहिए फ्लैट, 7 बेडरूम घर, हाँ मिल जाएगा। कोई भी बड़ी छोटी सी बात है, 7 बेडरूम क्या होता है, बहुत छोटी सी इच्छा की है आपने तो। अरे अब यज्ञ सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, आपको यज्ञ करना चाहिए पड़ेगा बस थोड़ा थोड़ा। मैंने सृष्टि के साथ यज्ञ बनाए थे, आप यज्ञ कर रहे हो क्या? यज्ञ क्या है प्रभु? हरे कृष्ण महामंत्र, यज्ञ तो यही है अभी। कब करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यज्ञ है, सुबह उठ के यज्ञ होता है मंगला आरती का। मंगला आरती से मंगल होता है व्यक्ति का। करो आप, हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पे लिखा है प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रशस्व, साफ साफ लिखा है इसमें ना। बी मोर एंड मोर प्रॉस्परस, बहुत धनी हो जाओगे आप, देखो साफ साफ लिखा है। बी दो हैप्पी बाय दिस यज्ञ बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस विल बिस्टो अपॉन यू एवरीथिंग डिजायरेबल। जो भी चाहिए वही मिलेगा, भगवान खुद ही कह रहे हैं अपने मुख से, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। मैंने भाई जब ये सृष्टि बनाई तो यज्ञ बनाए, यज्ञ कर लो। अभी कलयुग में यज्ञ अलाउड नहीं है वो वाले, ओम भूर्भुवः स्वहा, ये सोहा, कलयुग में वो सब ब्राह्मण नहीं है करने वाले। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र वाला यज्ञ है, और बहुत ही सिंपल यज्ञ है ये, करके देख लो आप। यहाँ लिखे फॉर लिविंग हैप्पीली, अगर सुखी रहना आपको, आपको कोई रोग नहीं चाहिए बॉडी में, नहीं चाहिए प्रभु, 9 दिन तक बिल्कुल नहीं देंगे, और बाद में मुक्ति भी दे देंगे। सब कह रहे हैं सब कुछ मिलेगा, देखो साफ साफ कह रहे हैं भगवान, अपने मुख से कह रहे हैं कृष्ण। ये क्या होता है? बी मोर एंड मोर प्रोसीजर शब्द जो है ना, प्रसविश्वा, प्रसविश्वाध्वम, ये याद कर लो, प्रसविश्वाध्वम। जो इस शब्द को याद करेगा वो बहुत अच्छा भक्त है। ऐसे में एक छोटा शब्द है, याद हो जाएगा आपको, और बहुत याद करना 99.9% लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन आप खाली याद कर लो प्रसविश्वाध्वम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आप धनी होंगे। भगवान अनेन प्रसविश्वाध्वम, धूम हो जाएगी, अभी धूम धूम हो जाए, धूम मच जाएगी धूम। अनयन प्रसविस्वधूम एषः, इससे धूम मचेगी, किससे? यज्ञ करने धूम मचेगी, भगवान कह रहे हैं। और क्या होगा उससे? वो वह अस्तु इष्ट काम धुक, सारी कामनाएं पूरी जाए, काम धुके। हालांकि हमें ऐसा भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें तो कृष्ण यज्ञ वैसे वास्तव में तो कैसे होता है? यज्ञ ऐसे तो मुझे धन चाहिए, नहीं नहीं, यज्ञ होता है भगवान की संतुष्टि के लिए, और भगवान को पता है मुझे क्या चाहिए, ही विल गिव ऑटोमेटिकली। शुद्ध यज्ञ है। आप खाली कृष्ण को संतुष्ट करो, आप अपना आप संतुष्ट हो जाओगे, जो भी इच्छाएं सब पूरी हो जाएंगी आपकी, वट एवर इट इज। काम धुक, वो अस्तुष्ट काम धुक, और ये कितना अच्छा, अनेन, इससे होंगे नहीं। तो भगवान इसके बाद कह रहे हैं कि मैंने साफ साफ बताया था कि देवान भाव
कि आप देवताओं को, जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे, देवान भाव यतः, है ना, मेरा बड़ा भाव है उनके लिए, देवान भाव यथा, जब आपको देवताओं के लिए ऐसे भाव बनेगा, जब उनको प्रसन्न कर दोगे आप यज्ञ के द्वारा, यज्ञ कृष्ण के लिए करना है, लेकिन देव प्रसन्न कौन होंगे? देवता होंगे। देवताओं को डायरेक्ट प्रसन्न नहीं कर सकते आप। देवता होंगे पागल आदमी है, उल्टा तंग कर रहा है मुझे, अच्छा नहीं है देवताओं को डायरेक्ट कुछ करना। भगवान कृष्ण की भक्ति से देवता प्रसन्न होते हैं, ये बात समझनी। देवान भाव्यता अनेना, इस यज्ञ से देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ते देवा, तो वो देव भावयंतु, वो आपको भाव देंगे, आपका भाव बढ़ाएंगे, वो आपको खुश करेंगे। वो वाह, वाह माने यू, आपका, ते देवा भावयंतु वाह, परस्परम भावयंत, इस प्रकार दोनों प्रसन्न रहेंगे, देवता भी और आप भी। साफ साफ कह रहे हैं भगवान, बिल्कुल क्लियरली। भावयंत श्रेया परम अवाप्सतः, इस प्रकार आपको वरदान मिल जाएगा, काम खत्म हो गया। प्रॉस्पेरिटी विल रेन फॉर ऑल, बेनेडिक्शन आ गया, श्रेय, श्रेय हो जाएगा सबका, परम श्रेय, चलो परम श्रेय मिलेगा आपको। परम श्रेय पता है क्या होता है? मतलब सोच नहीं सकते क्या क्या दे रहे हैं भगवान। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ होगा, लोग भाग जाते हैं आप करके तो क्यों डॉक्टर के पास जा जाके मर रहे हो? भजन कर लो बैठ के। देखो कोई भक्त कह रहा है, मेरे को पता है डॉक्टर कुछ नहीं होगा, मैं आज भजन करूंगा, भगवान इतने खुश होंगे कि इसका विश्वास मुझ में है, इसका विश्वास डॉक्टर में नहीं है। हम क्या कहते हैं, प्रभु जी भजन तो नहीं हुआ, क्यों? डॉक्टर ने ऐसे ऐसे, अरे भजन में भाई तू बैठ के भजन कर लेता तो सही रहता, डॉक्टर पता नहीं कितनी हालत खराब करेगा आपकी। और जिनका विश्वास है वो वास्तव में भजन से ठीक कर लेते हैं अपने आप को, और जिनका विश्वास नहीं है वो चक्कर काटते रहते हैं, काटते रहते चक्कर। यहाँ तो ये लिखा है भाई, क्योंकि वो आपको जो कष्ट आ रहा है देवता दे रहे हैं, कर्मों से आ रहा है, कर्म कटेंगे भजन से, डॉक्टर क्या करेगा? गहरा पॉइंट तो ये है। नहीं, श्रेय परम आपसे था, तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? हाँ, जिनका नहीं है ठीक है, वो अपने कर्मों के साथ चलता रहेगा, कुछ उससे भी कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन समस्या पूरी खत्म नहीं होती। तो यज्ञ करो, यज्ञ करो सब मिलके, सब कुछ फर्स्ट क्लास, साफ साफ लिखा है गीता में, पढ़ते नहीं ना हम लोग ने, कितना बढ़िया बढ़िया लिखा है। ओके, सो समय कम है, मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, मुझे कुछ आता नहीं है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, कुछ भक्तों को बुरा भी लग जाता है, बट मेरा इंटेंशन नहीं है, इसलिए आप क्षमा कर सकते हो। मैं किसी का कोई बुरा नहीं चाहता, ना किसी को तंग करना चाहता हूँ, ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ, मैं सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस बात को सोच के मुझे क्षमा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।